जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज आप सब सुन रहे हैं मेरे मुख से बाबा की कथा, और वो कथा कल्याण पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने लिखी है। जी हाँ भक्तों, इस वर्ष की संख्या नंबर 3 की किताब है और उसमें पेज नंबर 36 पर गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने लिखा है संत चरित्र नवनीत हृदय बाबा नीम करोरी जी महाराज। बाबा के विषय में पूरी चर्चा लिखी और बड़ी सुंदर लिखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने कल्याण पुस्तक में उन्होंने लिखा है, उत्तर भारत की संत परंपराओं को लगभग 5 दशकों तक समृद्ध कर भारतीय जनमानस में सनातन धर्म के प्रति अडिग आस्था का संवर्धन करने वाले पूज्य संत श्री नीम करोरी जी महाराज की लीलाएं आज भी भौतिकवादियों को अध्यात्म के पथ पर डग भरने के लिए ललायत और उत्साहित कर रही हैं। देश विदेश के अनेक अध्यात्म पथिकों को बाबा महाराज की अदृश्य कृपा का बोध हो रहा है। बाबा की लीला स्थली आज भी उतनी ही चैतन्य और ऊर्जावान है जितनी उनके साथ शरीर उपस्थित रहने पर हुआ करती थी। बाबा का पूरा जीवन परिचय गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने अपनी इस कथा में सारे के सारे भक्तों के लिए दिया है। बड़ा सुंदर लिखा है। देखिए क्या क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, बाबा जी ने जिस काल में जगह जगह हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित कराकर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ आयोजित कराकर भंडारा कराया था, वह काल था हमारे देश में सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़ा ही क्रूर समय था। अंग्रेज उस समय हम लोगों को अलग कर रहे थे। उनकी नीति सफल ना हो सके। मेरे महाराज जी ने हर जगह पर हनुमान जी की स्थापना की, सुंदर कांड के पाठ करवाए हैं। साजिश योजनाबद्ध थी अंग्रेजों की, और उनकी साजिशों को महाराज जी ने पतन की तरफ कर दिया। आगे उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर, बाबा ने ये कार्य अपने इष्ट श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही किया था। उनके इष्ट का भी तो यही परिचय है। इष्ट जो बताया है वो श्री हनुमान जी के लिए बताया है, और हनुमान जी के लिए क्या है, राम काज करीवे को आतुर। तो बाबा जी को भी क्या था, राम काज कीने बिना कैसे विश्राम मिल सकता था। 15 जून 1955 को बाबा जी ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची गांव में एक नदी के तट पर हनुमान जी की मूर्ति लगवाकर जो भंडारा प्रारंभ किया, आज भी वैश्विक स्तर पर आकर्षण एवं चर्चा का केंद्र है। लगभग 2 से 3 लाख के बीच श्रद्धालु प्रतिवर्ष 15 जून को मालपुआ का भोग पाते हैं। ये सत्य है। हर साल, इस साल कोरोना काल था, कोरोना काल की वजह से इस साल भंडारा नहीं हो पाया, लेकिन बाबा की कृपा से 2021 में बाबा जी जरूर अपने भक्तों को प्रसाद देंगे। आगे आपने लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है। इसी तरह से श्रीधाम वृंदावन में, जहां पर 10 सितंबर 1973 का भी वर्णन दिया गया है, जो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। आगे देखिए, बड़ा सुंदर लिखा है, पूज्य बाबा जी से मिलने के लिए, महाराज जी से मिलने के लिए तत्कालीन सभी श्रेष्ठ संत, विद्वान, राजनायक, प्रशासक आते थे और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। धर्म सम्राट पूज्य करपात्री जी महाराज भी पूज्य बाबा जी से
प्रयाग में कुंभ के दौरान मिले थे और उनसे हिंदू धर्म को पाखंडियों और गौभक्षकों से बचाने का निवेदन किया था। संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी तो महाराज जी के अनन्य प्रेमियों में थे। वे प्रायः बाबा जी को अपने झूसी प्रयाग आश्रम पर आदर सहित बुलाते थे। मां आनंदमयी बाबा जी से अलौकिक नेह रखती थी। वृंदावन में एक बार यह प्रचलित हो गया था और यह सन 60 के दशक में श्रीधाम वृंदावन में सिद्ध संत 3 ही विचरते थे और वो 3 संत थे पग्गल बाबा, बाबा नीम करोरी महाराज जी और मां आनंदमयी। ये बात 1993 के कुंभ में पुरी के शंकराचार्य ने कही थी। बाबा जी की उपदेश प्रणाली बड़ी ही अनुपम थी। वे किसी को मंत्र नहीं देते थे, किसी को माला जपने को नहीं कहते थे और ना ही कोई पूजा पद्धति बताते थे। वे कहते थे राम राम कहने से सब पूरा हो जाता है। ध्यान और योग हर किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन राम का नाम हर कोई ले सकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम भूल जाते हैं, हम शायद उन्हें याद ना रखें, परंतु वो कभी हमें नहीं भूलते हैं। हमेशा याद रखना, ये मृत्यु लोक है, सबको मरना ही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, मरता हुआ व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। ये सब कुछ मूर्खता बस होता है। बहुत सुंदर लिखा है गीता प्रेस वालों ने, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है कल्याण पुस्तक में। मैं गीता प्रेस को भी अपने दिल से प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी कथा मेरे बाबा की लिखी है। चलिए क्या लिखा है गीता प्रेस वालों ने, लास्ट में आप लोग सुन लें। प्राकृतिक सुंदरता को देखो, भगवान की बनाई सृष्टि कितनी अद्भुत है। मनुष्य कभी इतनी सुंदर सृष्टि नहीं बना सकता है। बाबा जी का संपूर्ण जीवन तो बस संत हृदय नवनीत समाना की ही व्याख्या है। बहुत सुंदर लिखा है कल्याण पुस्तक में। आप सब जरूर पढ़ें और देखें किस तरह से महाराज जी का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। आप सब मेरे YouTube चैनल पर बाबा के हर मंगल को दर्शन करें और हर बृहस्पतिवार को बाबा के भक्तों की कथा का आनंद जरूर प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।